ये वीडियो ऑथेंटिकेशन का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे जाना है और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है इंट्रो टू बग बाउंटी सीरीज वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और यहाँ पर अगर आप आओगे एंड में बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने पोर्ट सीकर की लैब सॉल्व की है, और ये जो कुछ लैब्स बाकी रह गई थी पोर्ट सीकर में, उन लैब्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अब देखो, मैं जब वीडियो मैं लैब सॉल्व करता हूँ ना, तो सिर्फ लैब नहीं होती, वहाँ पे मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पे मैं कोई वर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बैश स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, वो उसको मैंने कैसे बनाया, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो इसलिए जो मेरे वीडियो है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ लैब ही सॉल्व नहीं होती, वहाँ पर और भी मैं डिफरेंट आपको सिनेरियो, लॉजिक बिल्डिंग, इस तरह की चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो रिमेनिंग जो लैब थी पोर्ट सीकर की, इसमें सिर्फ वो वाली लैब है। ठीक है, लेकिन जो पार्ट 3 आएगा उसमें यहाँ पर जो, अगर आप पेनटेस्टर लैंड पे आओगे, पार्ट 3 में ये जो पेनटेस्टर लैंड के राइटअप हैं ये सारे कवर होंगे ऑथेंटिकेशन वाले। तो अगर यहाँ पे मैं ऑथ सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 871, ठीक है, 871 रिजल्ट यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे जहाँ पे भी ऑथ का है, ठीक है, वो सारे राइटअप हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन वो कवर होंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ पोर्ट सीकर की लैब है इसमें, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लैब सॉल्व करता हूँ तो सिर्फ लैब नहीं बताता हूँ, और भी डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये इंट्रो पार्ट था। और अगर आपको ये जो सीरीज है ये पसंद आ रही है, ठीक है, ये जो बग बाउंटी सीरीज है पसंद आ रही है, तो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन के देखो कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, टोटली 15 घंटे का वीडियो है एसक्यूएल इंजेक्शन का। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, ये 4 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 38 मिनट। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की फाइंड करने की, ऑटोमेट करने की, उसको मैनुअल एक्सप्लॉइट करने की, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी हैं। और तो आप बस यहाँ पे कमेंट करो और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अब सीधा आपको पोर्ट सीकर लैब में। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि देखो ये कमेंट है, ठीक है, इस तरह के जो कमेंट है यहाँ पर क्या है कि अगर आप मेंशन करोगे टाइम स्टैम्प तो मैं उनका रिप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप टाइम स्टैम्प मेंशन करो, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने मेंशन कर रखी है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन करो टाइम स्टैम्प और क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उनका सबका रिप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो सारे कमेंट का रिप्लाई कर रखा है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको सीधा लैब में। इस वीडियो में मैं आपको 2 वल्नरेबिलिटी बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो P4 या फिर P5 लेवल की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, और एक जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। जो P4 और P5 लेवल की वल्नरेबिलिटी है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम लैब को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ऑलरेडी मैंने लैब को ओपन कर रखा है, एक्सेस द लैब करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें करना क्या वो रीड कर लेते हैं। दिस लैब अलाउ यूजर टू स्टे लॉग्ड इन इवन आफ्टर दे क्लोज देयर ब्राउजर सेशन। तो जो लैब है, ठीक है, यूजर को अलाउ करती है अगर आप स्टे लॉग्ड इन जो फंक्शनैलिटी उस पर क्लिक कर देते हो, जो कि यहाँ पर ये है, माय अकाउंट पे चलते हैं। ये जो ये वाली फंक्शनैलिटी है स्टे लॉग्ड इन, ठीक है, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, तो ये वाली यहाँ पे क्या होता है कि इवन आफ्टर दे क्लोज देयर ब्राउजर सेशन, अगर यहाँ पे आप ब्राउज़र को क्लोज भी कर देते हो ना और फिर से आप उस वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको फिर से लॉगिन लेना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक सेशन जो है वो दे दिया जाता है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने यूज़ किया होगा कि, हाँ याद आया मुझे, एग्जाम्पल देते हैं। चलो, यहाँ पे पोर्ट सीकर वेबसाइट पर जब आप लॉगिन हुए होगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिमेंबर दिस इन दिस सिस्टम या फिर इन दिस कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। या फिर जब भी आप हैकर वन में लॉगिन होते हो तो उसमें लिख के आता है रिमेंबर फॉर 2 वीक्स, इस तरह का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर जिन भी वेबसाइट में इस तरह की वल्नरेबिलिटी वहाँ पे जो एक्सप्लॉइट करने के तरीके होंगे वो क्या क्या होंगे, तो वो चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो थ्योरी में बताएंगे और एक जो लैब है यहाँ पे वो प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट लैब सॉल्व करने के बाद देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें करना क्या है बेसिकली देख लेते हैं। द कुकी यूज टू प्रोवाइड दिस फंक्शनैलिटी इज वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्सिंग टू सॉल्व द लैब ब्रूट फोर्स कार्लोस कुकी टू गेन एक्सेस माय अकाउंट पेज। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो हमारा विक्टिम है वो कार्लोस, हमें इस कार्लोस का जो है पासवर्ड ब्रूट फोर्स करके यहाँ पे हमें उसका अकाउंट एक्सेस करना है। हमें यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट है पासवर्ड वो दी गई है। तो एक्सेस द लैब कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं बिना पीटर करके।
और यहाँ पे जो ये जो फंक्शनैलिटी है स्टे लॉग इन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं फॉरवर्ड। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया, यहाँ पर मुझे गेट रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, जो माई अकाउंट जो एंड पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पर एक बॉडी पैरामीटर है। ठीक है, जिसका नाम है स्टेट लॉग्ड इन। ये तब आया जब हमने उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे एक सेशन कुछ वैलिडेट हमें सेशन वगैरह हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू है क्या। तो इसको मैं सेंड टू सबसे पहले डिकोडर कर देता हूँ। ठीक है, और ये पूरी रिक्वेस्ट को मैं सेंड टू रिपीटर कर लेता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर रिपीटर पे चलता है और सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेंड किया, इसको रेंडर करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो है अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ईमेल फील्ड का। ठीक है, माई अकाउंट योर यूजर नेम इज़ विनर। यहाँ पर कहीं पे भी देखो, यहाँ पर हाँ ये देखो यहाँ पर अपडेट ईमेल का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर अपडेट ईमेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर रॉ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे अपडेट ईमेल का ऑप्शन है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अपडेट ईमेल का ऑप्शन है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ये है ये रिस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में कब आ रहा है, जब हम लॉगिन हो जा रहे हैं। ठीक है, लॉगिन होकर हम कहाँ पे जा रहे हैं, माई अकाउंट एंड पॉइंट पे जा रहे हैं और रिस्पॉन्स में अपडेट ईमेल आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है ब्रूट फोर्स करने के लिए। जब भी आप कोई भी पासवर्ड ब्रूट फोर्स करो ना, तो वहाँ पर हो सके कि रिस्पॉन्स चेक करो, जो रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस बेस पे ब्रूट फोर्स करो तो बहुत ईजिली आप ब्रूट फोर्स कर पाओगे। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स होता है उसको एनालाइज करने में आपको इजीली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को मैं क्या करता हूँ, सेंड टू इंट्रूडर कर देता हूँ। ठीक है, अरे इंट्रूडर मुझे क्लिक करना था। ओके, सेंड टू इंट्रूडर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, ये कुछ वैल्यू है, इसको मैंने ऑलरेडी जो है डिकोडर में सेंड किया था। चलो डिकोडर में चल के इसको डिकोड करके देखते हैं कि वैल्यू है क्या। इसको डिकोड करते हैं बेस 64 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बेस 64 में डिकोड किया। तो यहाँ पर देखो एक तो विनर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन है। ठीक है, बीच में दिख रहा होगा आपको, ये सेमी कॉलन है यहाँ पर ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ रैंडम हैश है। ठीक है, ये जो हैश वैल्यू है, अब हमें नहीं पता कि ये हैश वैल्यू क्या है। ठीक है, किस एल्गोरिदम से बनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं गूगल पर हैश आइडेंटिफायर। ठीक, आप हैश आइडेंटिफायर सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी डिफरेंट, आप ट्राई कर सकते हो उन पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी सारे हैश सपोर्ट करती है। तो चेक करते हैं कि ये हमारा जो हैश है वो कौन सा है। अब देखो जैसे मैंने इस हैश को यहाँ पे डाला और इसने डिक्रिप्ट कर दिया। ये जो बेसिकली हैश है ना, ये हमारा पासवर्ड है। मतलब यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई, जो हमारा हमने पासवर्ड डाला पीटर, वो हैश की फॉर्म में जा रहा है। मतलब ये हैश वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई, जो हमें पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, जो हमारे पास ये वर्ड लिस्ट दिख रही है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट दिख रही है ये सारी हैश की फॉर्म में जानी चाहिए। अब हैश क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हैश एल्गोरिदम है वो MD5 है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, ये जितने भी आपको पासवर्ड दिख रहे हैं ना, ये सारे MD5 हैश के फॉर्म में जाने चाहिए, जब हम ब्रूट फोर्स करना सारे। ठीक है, तो फिर से डिकोडर पे चलते हैं और समझते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में ओपन करते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर विनर है। ठीक है, जहाँ पर ये जो विनर है यहाँ पर हमें कार्लोस करना है। ठीक, यहाँ पर कार्लोस करना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ये वैल्यू है ये MD5 हैश है। तो हमें यहाँ पर ब्रूट फोर्स करना अपना पासवर्ड विद MD5 हैश की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं हैश को चेंज करना होगा, जो हमारी पासवर्ड लिस्ट है वो चेंज करनी होगी MD5 में। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेस 64 इनकोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं।
तो चलते हैं वापस इंट्रूडर टैब में और यहाँ पर क्या है सबसे पहले क्लियर करते हैं और ये वाली जो वैल्यू है इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ऐड, क्योंकि यहीं पे हमें ब्रूट फोर्स करना है। पेलोड पे चलते हैं और यहाँ पर जो हमारी वर्ड लिस्ट है इसको ऐड कर देते हैं। तो वीडियो अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा ना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएंगी, एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने जो वर्ड लिस्ट है उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर क्या है एक ऑप्शन है पेलोड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि हमें सेट करना है, हमें ये बनाना है इस तरीके से अपना पेलोड जो प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हैश बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हैश जो है MD5, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रूल सेलेक्ट करता हूँ, हैश का ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये देखो हैश है, हैश को मैंने सेलेक्ट किया और जो हमारा हैश होगा वो हमारा होगा MD5, ठीक है। अब ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पेलोड हमारे जा रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, ये जो पेलोड जा रहे हैं ये वाले, इनको हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये पेलोड प्रोसेसिंग यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये हम जब रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और ऐड पड़नी पड़ेगी, वो है ऐड प्रीफिक्स। अभी प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा यूजर नेम है कार्लोस, हमें उसका पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, तो यहाँ पे लगा देते हैं आगे सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक। तो मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे एक रूल और ऐड करना पड़ेगा, वो है लास्ट वाला, कौन सा, हमें बेस 64 में वैल्यू चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो हमें इनकोड करना है वो बेस 64 में इनकोड करना है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इनकोडर और बेस 64 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने जो पेलोड प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पर, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी है हमें, वो है ग्रेप एक्सट्रैक्ट। अब ये मैं ये क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बोला था जो रिस्पॉन्स में जो आपको दिख रहा था, ठीक है, रिस्पॉन्स में था वो था अपडेट ईमेल, ठीक है। इस बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो पासवर्ड वो राइट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि एक एक रिस्पॉन्स को तो हम एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि एक को रिस्पॉन्स को एनालाइज करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके और यहाँ पर कर देता हूँ स्टार्ट अटैक। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू चेक करते हैं, जो हमारे पेलोड पासवर्ड जा रहे हैं, देखो ये सारे पासवर्ड आ रहे हैं, ये कोई भी रैंडम यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स की बात ही नहीं की, ठीक है। जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पहले उसको चेक करते हैं। तो इसको मैं लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे चलते हैं डिकोडर पे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये देखो हमारा जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल राइट फॉर्म में, जैसा विनर का जा रहा था सेम वैसे ही हमने पासवर्ड बना दिया। तो अगर आप इस हैश को आइडेंटिफाई करोगे, फिर से हैश आइडेंटिफायर पर तो देखो यहाँ पर जो है हमारा जो है हैश जो पासवर्ड हमारी है बेसबॉल, ठीक है। ये वर्ड लिस्ट है, जो वर्ड लिस्ट हमने दी है ये वाली, ठीक है, इसमें का कोई वर्ड है वो जा रहा है और वो है बेसबॉल जो कि हैश के फॉर्म में जा रहा है और हैश MD5 है। तो बिल्कुल हमारा जो पासवर्ड प्रोसेसिंग है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से हमने सारी चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स एनालाइज की, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है सब में तो अपडेट ईमेल आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में रिस्पॉन्स जो है वो सब में अपडेट ईमेल आ रहा है। तो सारे तो पासवर्ड सही होंगे नहीं, यहाँ पे लेंथ चेक करते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे अटैक स्टार्ट करते हैं, इंट्रूडर और सेम वही सब कुछ है, बस यहाँ पे अपना अटैक दोबारा चालू किया है। ओके, तो वहाँ पर हमने गलती क्या कर दी थी, हमें वहाँ पे अकाउंट को लॉग आउट नहीं किया था, ठीक है। तो हमें अकाउंट को लॉग आउट करना था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अभी अकाउंट को लॉग आउट किया है और उसके बाद अटैक चालू किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो उतने टाइम क्या आ रहा था, सब पे अपडेट ईमेल आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है वो हमने अकाउंट लॉग आउट नहीं किया था, तो वहाँ पे सेशन का कुछ मे बी ये होगा, ये जो सेशन जा रहा है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अकाउंट आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। फिर इस लैब को सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, दो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक ये
ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों जो है, ठीक है, दोनों जो रिस्पॉन्स है उनको कॉपी कर लेते हैं, ये वाले की वैल्यू को, ठीक है, और ये वाली को भी। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डिकोडर पर। यहाँ पे डिकोड करते हैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू को। ये मैंने अपडेट ईमेल वाले रिस्पॉन्स लिए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्लोस जा रहा है ये, और एक और यहाँ पे वैल्यू थी, वो थी ये, और इसको चलो डिकोड करते हैं कि हमारा जो पासवर्ड था वो था क्या एक्चुअली में। ठीक है, हैश आइडेंटिफायर पे चलते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो जो हमारा पासवर्ड था वो तो हॉकी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने दिया और ब्रूट फोर्स किया, तभी यहाँ पे जो लैब है वो सॉल्व हुई है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने, ये तो लैब सॉल्व हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि मैं यहाँ पे आपको 2 वल्नरेबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। एक तो ये आपने समझ लिया कि कैसे इस जो ये वाला पार्ट है कहाँ गया, इस फीचर को आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, स्टे लॉग्ड इन, ठीक है। अब यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी और अकर होती है, वो है सेशन इनवैलिडेशन। ये P4 लेवल की वल्नरेबिलिटी है, P4 में भी या फिर P5 हो, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड पर क्या रेटिंग है। ओके, तो ये P4 या फिर P5 लेवल की वल्नरेबिलिटी सेशन इनवैलिडेशन, तो ये है क्या एक्चुअली में, इसको समझते हैं। तो सेशन इनवैलिडेशन है, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चलता हूँ, देखो यहाँ पे हैकर1 वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो है यहाँ पर देखो, रिमेंबर मी फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमको एक सेशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेशन तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा, मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला नहीं हूँ अभी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक कुकी एडिटर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट कुकी का। तो आप क्या करो, जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करके कुकी एक्सपोर्ट कर लो। तो कुकी बहुत बड़ी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुकी एक्सपोर्ट कर ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब कुकी एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन रहना है आपको, ठीक है। जैसे आप कुकी एक्सपोर्ट करोगे कुकी एडिटर से यहाँ से, तो आपको क्या करना है, फिर उसी अकाउंट को किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र ले लो आप, जैसे यहाँ पे मेरे पास मोज़िला है, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो कुकी है कहाँ गई, ये वाले ब्राउज़र की जो कुकी है कुकी एडिटर से, ठीक है, कुकी एक्सपोर्ट कर लिया आपने। अब क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट का, ये आपको दूसरे ब्राउज़र में करना है। मेरे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कुकी एडिटर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, वो कुकी को पेस्ट कर देना। जैसे आप कुकी को पेस्ट करोगे, ठीक है, और इंटर कर देना बस, ठीक है। जैसे आप कुकी को पेस्ट करते हो अपने दूसरे ब्राउज़र में, ये वाले ब्राउज़र में, ठीक है, मोज़िला वाले ब्राउज़र में, तो अगर आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हो, ठीक है, तो ये सेशन इनवैलिडेशन वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेशन जो है वो एक्सपायर नहीं हो रहा, या फिर क्या कर रहे हो आपको, ये एक वल्नरेबिलिटी है P4 लेवल की। तो अभी मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की है, और अभी ज़्यादा मैंने कुछ इस पर राइटअप वगैरह नहीं रीड किया, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह की लो लेवल की वल्नरेबिलिटी। तो इस पर और डिस्कस करेंगे सेशन वगैरह पे, जब हम और डिटेल में आगे चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम सेशन कैसे, ये सब चीज़ें वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो लैब सॉल्व करने वाले उसका टाइटल है ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इसको रीड कर लेते थोड़ा। दिस लैब स्टोर्स यूजर पासवर्ड हैश इन कुकी। ओके, तो ये जो वेबसाइट है बेसिकली यूजर जो पासवर्ड है वो हैश के फॉर्म में कुकी में स्टोर कर लेती है। ओके, तो आगे देखते हैं। द लैब आल्सो कंटेन एक्सेस वल्नरेबिलिटी। तो ये जो वेबसाइट है ना, जो हम लैब सॉल्व करने वाले, यहाँ पे एक्सेस वल्नरेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो अगर डीप में है तो डीप में पढ़ने के लिए अभी तो बहुत दूर है एक्सेस, ठीक है। तो बहुत इजी वल्नरेबिलिटी है, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, और तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल इजीली समझा दूंगा। ओके, तो आगे देखते हैं।
ओके, तो ऐसे जो वल्नरेबिलिटी है वो कमेंट फंक्शनैलिटी में टू सॉल्व द लैब ऑब्टेन कार्लोस स्टिल लॉग्ड इन कुकीज़। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें कार्लोस की कुकी को चुराना है, ठीक है, एंड यूज इट टू क्रैक हिज पासवर्ड। उसके बाद उस जो कुकी होगी, जो हैश होगा पासवर्ड का, उसको क्रैक करके हमें पासवर्ड क्रैक करना है, फिर कार्लोस के अकाउंट में लॉगिन करके डिलीट करना है बेसिकली। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्रेडेंशियल दिए हुए हैं और यहाँ पे विक्टिम जो है वो कार्लोस है। तो एक्सेस द लैब यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी लाइक टू ब्लॉग, और यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं। देखो ओपन सेंस, आई लव यू, आई नेवर थॉट दिस कुड बी हैपन टू मी। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट हैं। तो जैसा वहाँ पे बोला था कि यहाँ पर जो वेबसाइट है वहाँ पे कमेंट का फीचर है और ये वनरेबल है एक्सेस के लिए, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि यह एक्सेस के लिए वनरेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सिंपल पेलोड दे रहा हूँ एक्सेस का। अब एक्सेस पेलोड अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप गूगल सर्च करोगे एक्सेस पेलोड, तो सिंपल आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी में से कुछ सिंपल पेलोड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट जो टैग है उसको यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर लगा देते हैं अलर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो स्क्रिप्ट टैग है उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नेम लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पोस्ट कमेंट। तो अब जैसे यहाँ पे मैं बैक टू ब्लॉग करूँगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास कुकी आ गई। देखो स्टिल लॉग्ड इन इक्वल टू ये जो कुकी है ये आ गए, ठीक है। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिला, ठीक है। जो वल्नरेबिलिटी है ये एक्सेस वल्नरेबिलिटी है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कुकी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यूजर की कुकी को स्टील कर सकते हैं। और यूजर जो कुकी होगी अगर उसको हम स्टील कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि टोकन हो सकता है, हम टोकन को जो है वो चुरा सकते हैं। और अगर कुकी में जो है पासवर्ड जा रहा है तो वो भी हम स्टील कर सकते हैं यूजर की। ओके, तो अपनी वल्नरेबिलिटी पे आते हैं। तो सबसे पहले माय अकाउंट पे चलते हैं और जो हमें क्रेडेंशियल दिए गए हैं बीने पीटर उससे लॉगिन होते हैं। देखो हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है एक्सेस के लिए कमेंट फंक्शनैलिटी में, ठीक है। कमेंट जो है वहाँ पर एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी स्टे लॉग्ड इन, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको दो वल्नरेबिलिटी बताई थी, एक तो सेसिस इनवैलिडेशन और यहाँ पर हमने स्टे लॉग्ड इन को भी एक्सप्लॉइट किया था, ये जो फंक्शनैलिटी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जा रही है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ पर सेशन है, ठीक है। और ये जो स्टिल लॉग्ड इन ये अभी एम्प्टी है। तो जैसे मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ गई वो है गेट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो माय अकाउंट है, और यहाँ पर हमें क्या है सेशन दे दिया गया है। और यहाँ पर एक ये वाला पैरामीटर देख रहे होगे आप, गेट बॉडी पैरामीटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रैंडम ये वैल्यू है, ठीक है, जो क्योंकि हमने इस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे इसको कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लैब में सॉल्व किया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम हो गए लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। ओके, तो जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की थी यहाँ पर ये है रैंडम वैल्यू, ठीक है, ये स्टे लॉग्ड इन की है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड टू कर देता हूँ डिकोडर, क्योंकि मैं इसे डिकोड करना है। ओके, इसको डिकोड करता हूँ मैं बेस 64 में। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बेस 64 में डिकोड किया तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो वैल्यू है वो है, यहाँ पे यूज़र नेम है, उसके बाद सेमी कॉलन है, उसके बाद यहाँ पे हैश है, ठीक है। अब ये हैश कौन सा वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए बहुत सारे टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करता हूँ हैश आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पर जो हैश है वो MD5 है, मतलब जो पासवर्ड है ना वो MD5 हैश के रूप में है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमारा जो पासवर्ड था वो पीटर था और जो हैश एल्गोरिथम है वो MD5 है,
ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुकी चुरा सकते हैं। देखो गौर से देखो, यहाँ पे रिपीटर में जो कुकी वाला ये जो हेडर है ना, यहाँ पर है ये स्टे लॉग्ड इन वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से किसी यूजर की कुकी चुरा लें तो वहाँ पर हमें उसका जो है पासवर्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लैब में हमें भी वही करना है, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं और होम पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी पोस्ट है, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम पोस्ट चूज़ करता हूँ। ओके, तो हमें ये पता है कि यहाँ ये जो कमेंट फीचर है ये वनेबल है एक्सेस के लिए। अब यहाँ पर हमें कुकी चुरानी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं पेलोड लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्रिप्ट टैब, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट अब ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन जहाँ पर हमारी जो कुकी है वो आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई अपना सर्वर चालू कर सकते हैं, ngrok का हो सकता है, या फिर आप interact.sh यूज़ कर लो, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, या फिर आप बर्ब कोलैबोरेटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल बर्ब सूट नहीं है तो आप यूज कर सकते हो interact.sh का, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ वो कैसे करना है आपको। ओके, तो उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पर अभी हम अपना जो है बर्ब कोलैबोरेटर डालेंगे, ठीक है। तो पहले पेलोड क्रिएट कर लेते हैं, तो रुको, अच्छा पहले कॉपी कर लेते हैं, रुको, बर्ब सूट तो जो मेरे विंडो में बर्ब सूट इंस्टॉल है उसमें बर्ब कोलैबोरेटर नहीं है, तो मैं इसलिए ये वाला यूज कर रहा हूँ बर्ब सूट, ठीक है, जो मेरे काले में इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। बर्ब यहाँ पे मुझे क्लिक करना है बर्ब कोलैबोरेटर क्लाइंट, और यहाँ पर मुझे कर देना है 1 पोल एवरी सेकेंड 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या मैंने अपनी लोकेशन दे दी जहाँ पे कुकी जाएगी, ठीक है। कुकी स्टील जो करके हम यहाँ पे कुकी जो जाएगी सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं, तो ठीक है, सॉरी सेमीकोलन नहीं, ये जो है स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लैश लगा देते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कुकी को चाहिए ना हमें, ठीक है। कुकी कहाँ पे चाहिए, इस लोकेशन पे, हमने लोकेशन बता दी, ये वाली अपनी लोकेशन बता दी। अब हमें क्या चाहिए वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लगाया प्लस, और यहाँ पे मुझे चाहिए कुकी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब यहाँ पे मुझे करना है स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये बेसिकली बहुत ही बेसिक एक्सेस का पेलोड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब कमेंट करने के लिए मुझे नेम भी डालना पड़ेगा, नेम मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, 1K सब्सक्राइबर तक तो पहुँच ही जाए कम से कम। ओके, तो यहाँ पे मैं रैंडम वेबसाइट ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं पोस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, योर कमेंट हैज बीन सबमिटेड। अब यहाँ पे जो कुकी है वो हमारे जो है बर्ब कोलैबोरेटर में पहुँच गई होगी, ठीक है। तो बैक टू ब्लॉक करते हैं, कमेंट अपना देखते हैं। ये देखो हमारा रहा कमेंट, ठीक है, ये हमने कमेंट किया है, हमारा यूजर नेम सब्सक्राइब है जो हमने कमेंट किया था ये। ओके, तो अपने बर्ब कोलैबोरेटर में चलते हैं और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया है। या कुछ गलती कर दी क्या हमने पेलोड बनाने में। ओके, फिर से फटाक से हम क्रिएट कर लेते हैं पेलोड। तो स्क्रिप्ट शायद कोई मीनिंग मिस्टेक कर दी होगी, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ओके। तो यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और यहाँ पर ओके ठीक है।
डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मीनिंग वगैरह सब ठीक है। ओके, अब फिर से पेलोड देते हैं, पता नहीं उस बार क्यों काम नहीं किया पेलोड। तो फिर से हमको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, ये वाली पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे कहाँ क्लिक कर दिया मैंने। ओके, ये वाली पोस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कमेंट, तो मैं अपना कर देता हूँ कमेंट यहाँ पर, और नेम कोई भी रैंडम, ओके, तो यहाँ पर जो है कमेंट हमने कर दिया है, और अपने फिर से बर्ब सूट में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही है, यहाँ पे HTTPS की जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो गेट रिक्वेस्ट आप देख सकते हो, और रिस्पॉन्स रहा ये। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें सीक्रेट जो है वो मिल चुका है, और जो सीक्रेट है वो है ये, ठीक है। और हमें क्या कुकी चुरानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, स्टे लॉग्ड इन कुकी, आगे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग रिक्वेस्ट जो है उन सब पे देख सकता हूँ, जो रिक्वेस्ट है वो है कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ HTTP जो रिक्वेस्ट है वो चेक करना होगा मुझे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्टे लॉग्ड इन वाला जो पार्ट है, और चलते हैं हम यहाँ पर डिकोडर पे, इसको डिकोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो हमने कार्लोस की कुकी उसको स्टील कर लिया है, जो यूज़र नेम कार्लोस है, और यहाँ पे हमें हैश मिल गया ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस हैश को चेक करते हैं कि ये हैश कौन सा है। तो मैं फिर से चलता हूँ हैश आइडेंटिफायर में, ओके, तो यहाँ पर जो हैश है वो MD5 है, एल्गोरिथम यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हैश क्रैक हो चुका है, और जो पासवर्ड वो है वंस अपॉन अ टाइम। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और वापस से चलते हैं अपने लैब में, होम पे चलते हैं, नहीं माय अकाउंट पे चलते हैं, क्योंकि हमें कार्लोस का जो अकाउंट है वो डिलीट करना है। तो यहाँ पे कार्लोस में क्लिक करता हूँ और पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन। तो देखो यहाँ पर हमने कार्लोस का जो अकाउंट है वो टेक ओवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देखो कैसे एक्सेस वल्नरेबिलिटी से पहले हमने कुकी को स्टील किया, कुकी को स्टील करने के बाद हमने पासवर्ड को जो कुकी थी उसको डिकोड किया, उसके बाद जो कुकी डिकोड करने के बाद फिर वहाँ पे जो हैश था उसको डिकोड किया, तब यहाँ पे हमें पासवर्ड मिला। तो यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो गया। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा अकाउंट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आर यू श्योर? यस। तो पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। पासवर्ड क्या था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हो चुकी है ये लैब सॉल्व। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं, एक मिनट, हाँ ओके, तो इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग वाया मिडलवेयर। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो इस लैब को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको थ्योरी में समझेंगे, इसको पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे इस प्रोसेस को, इसके मिटिगेशन कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं, और ये वल्नरेबिलिटी अकर क्यों होती है उसको हम डिटेल में वीडियो के एंड में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले लैब सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें करना क्या है। दिस लैब इज वल्नरेबल टू पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। ओके, तो वेबसाइट क्या है, वल्नरेबल है पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग के लिए। द यूजर कार्लोस विल केयरलेसली क्लिक ऑन एनी लिंक्स इन ईमेल्स दैट ही रिसीव्स टू सॉल्व द लैब लॉग इन टू कार्लोस अकाउंट। बेसिकली मैं यहाँ पे कार्लोस का अकाउंट रिकवर करना है, और यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल दिए गए हैं, तो मैं अपने क्रेडेंशियल कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एक्सेस द लैब करते हैं। तो हमारे पास ये वेबसाइट है, माय अकाउंट पे चलते हैं, और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम एक वल्नरेबिलिटी अभी देखने वाले हैं फॉरगेट पासवर्ड पर। फॉरगेट पासवर्ड पर बहुत सारी डिफरेंट वल्नरेबिलिटी ट्राई की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम एक जो है इस लैब को सॉल्व करने वाले हैं।
ओके, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट, जैसे OTP बाईपास के लिए ना 30 से 35 मेथड है, ठीक है। वैसे ही फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी पर अटैक करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, उनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ लैब ये वाली जो है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डालता हूँ विनर जो है, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ इसको सबमिट। तो सबमिट करने से पहले यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आप देख रहे होगे, यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो फॉरगेट पासवर्ड है, और यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पर, ठीक है, बॉडी पैरामीटर है वो है यूजर नेम इक्वल टू विनर। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, इंटरसेप्ट कर लेते हैं ऑफ। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अब यहाँ पे अपना ईमेल को चेक करूँगा, ठीक है, तो हमारे ईमेल में जो है पासवर्ड जो है रीसेट लिंक है वो पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अपने ईमेल पे चलते हैं और ईमेल क्लाइंट पे चलते हैं। तो ये देखो हमारे पास जो है लेटेस्ट जो URL है वो आ चुका है रीसेट करने का। ये देखो, प्लीज़ फॉलो द लिंक बिलो टू रीसेट योर पासवर्ड। तो इस लिंक को पहले हम कॉपी करते हैं और इसको समझते हैं कैसे। ओके, तो ये बेसिकली पासवर्ड रीसेट लिंक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है वो तो वेबसाइट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्लैश के बाद आपके जो ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ये तो एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड जो फंक्शनैलिटी उसका एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चालू हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क यहाँ से ये इतना पार्ट है, ये क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक मैंने समझा दिया ये पार्ट। अब जब भी मैं पासवर्ड रीसेट पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मुझे ये कन्फर्म है जो इतना पार्ट है वो सेम होगा, ठीक है। चाहे मैं करूँ चाहे कोई और यूजर करे, इतना पार्ट तो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये वाले पार्ट की, जो टोकन है, ठीक है, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस बेस पर क्या है, यहाँ पे हम पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर चलो मैं यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्या है कि मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ विनर का, ठीक है। तो विनर का चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 अरे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमने विनर का जो है पासवर्ड वो रीसेट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें बेसिकली कार्लोस का अकाउंट टेक ओवर करना है। तो अगर आपको याद होगा ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड वाले पे हमने क्लिक करके जो इंटरसेप्ट की थी, यहाँ पे जो यूजर नेम था विनर था, ठीक है। तो जैसे इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड कर रहा था हमारे पास एक रीसेट पासवर्ड लिंक आ रहा था। तो चलो यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया, एक और रीसेट पासवर्ड लिंक जो है वो पहुँच चुका होगा मेरे ईमेल में, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूजर नेम का जो है वो चेंज करने वाले। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कार्लोस। अब देखो अगर यहाँ पे मैं यूजर नेम कार्लोस कर दूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो ईमेल है वो हमारे पास आ जाएगा। अभी नहीं ये पूरा काम हुआ, ठीक है। अभी क्या है कि अगर आप होस्ट हेडर देखो, यहाँ पे जो होस्ट है ना वो है हमारा ये, ठीक है। मतलब जो भी पासवर्ड रीसेट लिंक है वो इस होस्ट के बेसिस पे क्या है कि कार्लोस की ईमेल पे जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस फंक्शनैलिटी को बाईपास करने वाले हैं। तो इसको कैसे बाईपास करेंगे इसको हम अभी थ्योरी में समझेंगे और यहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि इसको हमने कैसे बाईपास किया, ठीक है, और ये वनएबिलिटी अकर क्यों होती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कहीं भी यहाँ पर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर यहाँ पे दिया है। मतलब अब यहाँ पर क्या है, जो ये वाला हेडर है ना इस पे नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पर जाएगी, ठीक है। एक्स फॉरवर्डेड होस्ट ये जो हमने दिया इस पर। तो हमें यहाँ पे अपना सर्वर देना होगा। अब यहाँ पे सर्वर देने के लिए आप यहाँ पे बर्प कोलैबोरेटर दे सकते हो या फिर वेबसाइट में हमारे पास एक्सप्लॉइट सर्वर है उसको दे सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे अपना सर्वर देखना है। तो अगर आपके पास बर्पसूट प्रो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, interact.sh का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या बर्पसूट जो है प्रो है मेरे पास, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं बर्प कोलैबोरेटर दे देता हूँ। ओके, तो अगर मैं बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पोल कर देता हूँ 1 और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे अपना सर्वर हमने यहाँ पे दे दिया,
ठीक है। अब जो फॉरगेट रीसेट पासवर्ड वाली लिंक जो रिक्वेस्ट है वो हमारे इस सर्वर पर जाएगी। तो मैं जैसे इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं जो है 200 ओके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने जो वर्क कोलैबोरेटर उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ HTTP वाली रिक्वेस्ट देखनी है, हमें DNS से क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप ये वाला पार्ट देखो, ये वाला सेम है। ठीक है, लेकिन आप ये वाला अगर टोकन देखोगे, ठीक है, यही टोकन तो हमें चाहिए था, यही टोकन हमें स्टील करना था। तो हमारे पास जो है टोकन वो है आ चुका है। ठीक, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये वाला हमारे पास टोकन आ चुका है। ठीक है, और रिस्पॉन्स आप देखोगे तो ये है कुछ ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इसको से हम करते हैं यहाँ पर ओके। तो ऑप्शन नहीं है क्या, कोई नहीं, चलो हम इस टोकन को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें टोकन ही स्टील करना था कार्लोस का। तो बेसिकली ये कार्लोस का टोकन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नोट पैड था, नोट पैड में ये वाला टोकन चेंज कर देते हैं। ओके, तो बाकी ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। बस हमें टोकन स्टील करना था, तो हमने यहाँ पे टोकन स्टील कर लिया। अब हम इस URL को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पेज खुला है न्यू पासवर्ड का, ये कार्लोस का पासवर्ड है। ठीक है, कार्लोस का यहाँ पे हम पासवर्ड रीसेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ABCDEF ओके। तो यहाँ पर क्या है, हमने कार्लोस का पासवर्ड रीसेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पहले लॉगिन लेते हैं कि हमारा हुआ भी है कि नहीं। तो कार्लोस और ABCDEF ओके। तो यहाँ पर क्या किया, हमने ये वाली लैब सॉल्व कर लिया। अब इसका मिटिगेशन समझते हैं, और हमने बेसिकली जो किया है इसको बिल्कुल एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैब सॉल्व हो चुकी है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, this vulnerability occurs when the web application does not properly validate or sanitize the header provided by client। तो यही सेम हुआ है। अब ये vulnerability अगर क्यों हुई, यहाँ पर याद होगा अगर आपको, तो यहाँ पर हमने X फॉरवर्डेड होस्ट हेडर का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको मैनिपुलेट किया हेडर्स को। ठीक है, तो इन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेबसाइट क्या कर रही है, प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर रही है, सैनिटाइज नहीं कर रही है हेडर्स को। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट मतलब जो हम अटैकर हैं, हमने जो यहाँ पे ये वाला हेडर प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे हमने ये मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे हेडर यूज कर सकते हो, X फॉरवर्डेड फॉर हेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस ऑफ द फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी। यूजर रिक्वेस्ट अ पासवर्ड रीसेट बाय एंटरिंग देयर यूजर ईमेल। ठीक है, हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने जो विनर का यूजर नेम था वो दिया था। ठीक है, हमने जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए वहाँ पर हमने यूजर नेम जो दिया था वो विनर दिया था, उसके बाद क्लिक किया था। बेसिकली तो सिंपल है। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। ओके, सर्वर जनरेट्स अ पासवर्ड रीसेट लिंक। ठीक है, जैसे हम यूजर नेम देते हैं तो वेबसाइट सर्वर क्या करता है, एक जनरेट करता है पासवर्ड रीसेट लिंक, जो कि हमारे ईमेल में आया था। सर्वर वैलिडेट द पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। सर्वर वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट बाय चेकिंग एक्सपायरेशन ऑफ द रीसेट टोकन। तो देखो, अब वेबसाइट में क्या है, जब आपके पास पासवर्ड जो आपके पास ईमेल जो आता है, ठीक, बेसिकली जो ईमेल आता है, ठीक है, रीसेट पासवर्ड वाला, उसमें क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए वैलिडेट होता है, मतलब कुछ मिनट के लिए या फिर मे बी 1 आवर 2 आवर, इतने समय के लिए वो अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नया जो है पासवर्ड रीसेट फिर से क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको लिंक आएगा, फिर से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जो सर्वर है ना वो वेरीफाई करता है टोकन को, कि जो टोकन है वो फॉर चेकिंग एक्सपायरेशन, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, ये सब चीज़ें चेक करता है। ओके, आगे देखते हैं। एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर इज यूज टू इंडिकेट। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब मैं वो बताने वाला हूँ जो हमने एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर का यूज़ किया था। ओके, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर इज यूज टू इंडिकेट द ओरिजिनल होस्ट और डोमेन नेम। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर को यूज करके वहाँ पर जो ओरिजिनल होस्ट है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक है, तभी तो देखो हमने वहाँ पे अपना बर्ब कोलैबोरेटर का सर्वर दिया था। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास बर्ब कोलैबोरेटर का सर्वर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एक मिनट,
देखो यहाँ पर आप interact.sh यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है, ठीक है। अगर बर्फसूट प्रो है वो आपके पास नहीं है तो interact.sh यूज करो, ये बिल्कुल फ्री है। प्रोजेक्ट डिस्कवरी भी आप गिटहब पे जाओ, बहुत इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है सर्वर आपको मिल जाएगा। ओके, तो कभी कभी ये देखो रिट्राइंग कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे जो सर्वर है वो आ जाता है। ओके, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? ओके, तो by manipulating this header and setting up to your server, tricking the server into thinking the password reset request originated from the server। अब ये वाली मेन लाइन है ना, इसको आप फिर से रीड करो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया बेसिकली हमने एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर को यूज करके यहाँ पे जो सर्वर उसको ट्रिक कर दिया और into thinking that the password reset request originated from your server, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये आपको नोटिस करना है। ओके, when the server receive the forget password request it generates the password reset link and send it to address specified। ओके, ये तो कोई काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे मिटिगेशन देख लेते हैं। टू मिटिगेट दिस vulnerability, the forget password functionality should perform through validation and sanitization of all headers including x forwarded host header। तो बेसिकली वेबसाइट की जो सर्वर है, ठीक है, उसको क्या वैलिडेट करना चाहिए, जो क्लाइंट जो भी अपना हेडर दे रहा है, ठीक है, हेडर दे रहा है उसको वहाँ पे वो वैलिडेट करे, ठीक है, और सैनिटाइज करे जो यूजर इनपुट है, बेसिकली जो यूजर हेडर्स दे रहा है। ओके, इंक्लूडिंग एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर, एक्स फॉरवर्डेड फॉरवर्डर। The server should rely on trusted sources for information such as user session। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप ये वाला पार्ट फिर से रीड करोगे ना, देखो द सर्वर शुड रिलाई ऑन ट्रस्टेड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज यूजर सेशन। अब यहाँ पर क्या, वेबसाइट जब भी आप इंटरेक्ट करते हो तो वेबसाइट आपको एक सेशन दे देती है, ठीक है। तो वेबसाइट को क्या है कि उन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ पर जो है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, जैसे कि यूजर सेशन हो गया और एक्चुअल क्लाइंट का आईपी एड्रेस हो गया। अब देखो इस पार्ट को भी हम बाईपास कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हम पता है होस्ट हेडर इंजेक्शन में सीखेंगे, इसको और एडवांस चीज़ों में सीखेंगे कैसे आप ये सब चीज़ें बाईपास कर सकते हो। तो एक्चुअल क्लाइंट आईपी एड्रेस रिकॉर्डेड बाय द सर्वर। तो देखो अब यहाँ पर एक और वल्नरेबिलिटी अगर होती है, अब जो थोड़े से एडवांस जो हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अगर आपने एपीआई हैकिंग नहीं सीखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। लेकिन अगर जिन्होंने एपीआई हैकिंग या फिर एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं समझाने क्या वाला हूँ, देखो अब वेबसाइट क्या करती है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। ट्रस्टेड सोर्स इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर सेशन और एक्चुअल क्लाइंट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वेबसाइट को इस बेसिस पे जो है वो रिलाई करना चाहिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जो मैंने अभी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया, एपीआई के बारे में। तो देखो अब वेबसाइट क्या करती है, क्लाइंट का आईपी लेने के लिए बहुत सारी डिफरेंट एपीआई की यूज करती है, ठीक है। तो मान लो मैं यूज़र हूँ और सर्वर को क्या चाहिए, मेरा जो है आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस चाहिए, मेरा या कोई भी यूजर है उसका आईपी एड्रेस चाहिए, उस बेस पे वो रिलाई करेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या वेबसाइट यूज कर सकती है, वो कोई डिफरेंट सर्विस यूज कर सकती है या फिर कोई और वेबसाइट है उसकी एपीआई की यूज कर सकती है। मोस्टली ऐसा केसों में होता है। मैंने क्या किया था कि एक वेबसाइट थी, ठीक है, वहाँ पे एपीआई को एक्सप्लॉइट किया। तो वहाँ पर क्या था, जितने भी यूजर थे, ठीक है, उन सबके आईपी एड्रेस सेशन लॉग वगैरह आ रहे थे जब मैंने एपीआई को एक्सप्लॉइट किया था। तो देखो अब वेबसाइट क्या कर रही है, मान लो क्लाइंट का आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई दूसरी सर्विस या फिर एपीआई की यूज कर रही। तो मैंने क्या किया था, उस एपीआई की को फाइंड किया रिकॉन करके और वहाँ पर उस कर्ल जो रिक्वेस्ट है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रीड करके कर्ल रिक्वेस्ट से वहाँ पे सारे आईपी के जो सारे क्लाइंट है उनके आईपी एड्रेस निकाले और इसको रिपोर्ट कर दिया। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये करीब P4 में आती है, मे बी P2 या P3 ऐसे आती है। तो ये भी अच्छी आपको बाउंड्री मिल जाएगी इसमें भी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का पार्ट है ये भी। ओके, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड बाय द सर्वर। तो यहाँ पे जो लॉग है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, तो वहाँ पर उन लॉग को भी एक्सेस कर सकते हैं जब आप एपीआई एक्सप्लॉइट करोगे। तो मे भी आपको ये वाली चीज़ जो ना समझ में आई हो, जो थोड़े से एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उनको समझ में आ गया होगा। ओके, तो कोई बात नहीं अगर आपको ये वाली पार्ट ना समझ में आया हो। ओके, तो आगे ये रीड कर लेते हैं। रादर देन ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हेडर दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय अटैकर। ओके, तो ये तो वही पार्ट हो गया। ओके, तो बेसिकली लैब यहाँ पे सॉल्व हो गई है। मैंने बस आपको एक सिनारियो दे दिया, यहाँ पे एक चीज़ डिकोड कर दी कि कैसे आप चीज़ें यहाँ पे आप बना सकते हो रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। ओके, तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है पासवर्ड ब्रूट फोर्स वाया पासवर्ड चेंज। तो बेसिकली यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज की फंक्शनैलिटी है वहाँ पर हम पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने वाले हैं। तो टाइटल से हमें पता चल रहा है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
एक्सेस द लैब करते हैं। दिस लैब पासवर्ड चेंज फंक्शनैलिटी मैक्स इट वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक। तो यहाँ पर जो पासवर्ड चेंज फंक्शनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा है मैक्स इट्स वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक। तो देखते हैं यहाँ पे जो पासवर्ड फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर कैसे वल्नरेबल है और यहाँ पे किस तरीके से हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें एंड में कार्लोस का अकाउंट टेक ओवर करना है बेसिकली, ठीक है, उसका पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। ओके, तो एक्सेस द लैब मैंने कर लिया ऑलरेडी। माय अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पे इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका था। तो ये था कुछ ऐसा। यहाँ पर हमारे पास लॉगिन पेज है जो कि हमारे यहाँ पर क्रेडेंशियल दिए गए हैं वीना ओपीटर। तो वीना ओपीटर आप यहाँ पे डालते हैं और लॉगिन लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल डालकर यहाँ पे लॉगिन लिया, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फंक्शनैलिटी है, ईमेल पासवर्ड अपडेट ईमेल की, और यहाँ पर है करंट पासवर्ड की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पासवर्ड को आप चेंज तब कर पाओगे जब आपको करंट पासवर्ड पता होगा। तो जब भी आप वेबसाइट में क्या करते हो कि जब भी आप कहीं भी लॉगिन होते हो तो सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप फ़ोन पे पैटर्न चेंज कर रहे हो या फ़ोन पे कोई आपने पिन जनरेट वगैरह आप न्यू पिन सेट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पहले करंट पिन डालना हो तो तभी आप न्यू पिन सेट कर सकते हो या फिर न्यू पैटर्न सेट कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे सेम है। तो हम यहाँ पर ये वाली फंक्शनैलिटी है इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हमने बहुत सारी लैब सॉल्व की जहाँ पे हमने कार्लोस का पासवर्ड ब्रूट फोर्स किया है, और वो भी डिफरेंट रिस्पॉन्स के बेस पर, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शनैलिटी पर। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी जो है फील्ड, उन फील्ड को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस फील्ड को टेस्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करंट पासवर्ड को यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, मैं कुछ भी गलत सलत कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ABCDEF, और यहाँ पे कर देते हैं न्यू पासवर्ड में कर देते हैं विवेक। ओके, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने करंट पासवर्ड तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ABCDEF कुछ भी रैंडम डाल दिया, और बेसिकली मैंने ये वाली जो फील्ड है ना, ये करंट पासवर्ड वाली ये वाली फील्ड गलत डाली है, ठीक है, और ये वाली फील्ड बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो विवेक और करंट पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मैंने रॉन्ग डाल दिया है, ABCDCF। ओके, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं, इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। जैसे मैंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट को देना चाहिए कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, योर करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट में मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले एक बार ऑलरेडी लैब को इस तरह से ट्राई कर चुका हूँ, तो वेबसाइट ने मुझे डायरेक्ट लॉग आउट कर दिया। तो बेसिकली वेबसाइट हमें 2 अटैम्प्ट देती है करंट पासवर्ड डालने की। अगर आप दूसरा अटैम्प्ट भी अपना वेस्ट कर देते हो, वहाँ पर आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते हो, तो वहाँ पर वेबसाइट आपको लॉग आउट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लॉग इन लेते हैं, विनर और ईटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने कई सारे अटैम्प्ट ले लिए हैं, तो इसलिए ये क्या मुझे बोल रहा है 1 मिनट के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है। ओके, तो फिर से यहाँ पे हम इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम डालते हैं करंट पासवर्ड जो कि रॉन्ग है, तो कुछ भी मैं डाल देता हूँ ABCDF। बेसिकली वही कर रहे हैं जो हमने इससे पहले किया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक बार टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ विवेक, और यहाँ पे भी कर देता हूँ विवेक। ओके, इंटरसेप्ट ऑन, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करंट पासवर्ड वाली फील्ड है फिर से हमने गलत कर दी है, और बाकी सारी फील्ड सही है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट बेसिकली हमें यहाँ पे अब अटैम्प्ट ही नहीं दे रही है, और हमें सीधा ब्लॉक नहीं, हमें यहाँ पे लॉग आउट कर रही है। अगर हम यहाँ पे करंट पासवर्ड सही नहीं डाल रहे हैं तो हमें सीधा लॉग आउट कर दे रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या है, ब्रूट फोर्स करने के लिए थोड़े से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हमें अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे करने वाले यहाँ पर, क्योंकि जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड दे रहे हैं करंट फील्ड की जगह, तो हमें तुरंत लॉग आउट कर दे रही है। तो इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स ही नहीं कर पाएंगे पासवर्ड कार्लोस का। तो उस फीचर्स को बाईपास करने के लिए, जो फंक्शनैलिटी है इसको बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से लॉगिन लेते हैं।
ओके, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार हम ट्राई करने वाले हैं डिफरेंट चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं जो अपना राइट पासवर्ड है वो हम डालने वाले हैं। अभी तक हम करंट पासवर्ड को गलत कर रहे थे हर बार, लेकिन अब जो है हम बिल्कुल राइट पासवर्ड डालने वाले पीटर। यहाँ पे मैंने डाल दिया पीटर और यहाँ पे कर दिया विवेक और यहाँ पे कर देते हैं विवेक YT। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, इस रिक्वेस्ट को चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा यूजर नेम विनर है और पासवर्ड हमारा पीटर है, बिल्कुल राइट, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमने जो न्यू पासवर्ड वाली फील्ड है, न्यू पासवर्ड वाली फील्ड डिफरेंट है और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड डिफरेंट है। देखो आप यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड वो डिफरेंट है और न्यू पासवर्ड वाली डिफरेंट है। अब इसको भी सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस और इस रिक्वेस्ट को कर देते हैं हम फॉरवर्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया, आपने एक चीज़ नोटिस किया, ये क्या बोल रहा है, न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच, जो कि सही बिल्कुल हमने मीनिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे जानबूझकर हमने यहाँ पर ये किया था ताकि इस फंक्शनैलिटी को हम टेस्ट कर सके कि यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ रहा न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच। अब यहाँ पर हमें एक क्लू मिल गया कि हम इस बेस पर यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड टू रिपीटर की थी, ये वाली रिक्वेस्ट को सेंड टू इंट्रूडर कर देते हैं। ठीक है, इंट्रूडर करने से पहले इसका फिर से रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यू पासवर्ड वाली वो विवेक है और जो कंफर्म पासवर्ड वाला है वो विवेक YT है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट मैंने पासवर्ड डाल रखे हैं, तभी तो हमें दे रहा है न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच, जो कि बिल्कुल राइट है। ये कब दे रहा है रिस्पॉन्स, जब हमारा पासवर्ड जो है वो राइट है, जो हमारा कंफर्म करंट पासवर्ड है, ये देखो करंट पासवर्ड है, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर पीटर की जगह कुछ और डाल लेते हैं, ठीक है, ABCDF जैसे हमने ट्राई किया, तो वहाँ पे वेबसाइट हमें लॉग आउट कर दे रही थी। ये हमें कब आ रहा है, जब जो हमारा करंट पासवर्ड राइट है। ठीक है, तो सेंड टू इसको इंट्रूडर कर लेते हैं और हमें जहाँ पे पासवर्ड अपना जो ब्रूट फोर्स करना है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें जो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है वो करना है कार्लोस का, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कार्लोस और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ऐड, क्योंकि यहाँ पे हमें पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। ओके, तो देखो लॉजिक क्या है, बेसिकली लॉजिक ये है कि यहाँ पर है जो है वेबसाइट जो है वो वनरेबल है ब्रूट फोर्स के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो वर्ड लिस्ट पे चलते हैं, कैंडिडेट पासवर्ड और इसको कर लेते हैं कॉपी और पेलोड पे चलते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। सेटिंग पे आते हैं। अब देखो वहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैच क्या करना पड़ेगा, हमें मैच करना पड़ेगा, रिपीटर में चलते हैं, ये वाला पार्ट मैच करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर भी ये वाला पार्ट आए, इसका मतलब वही पासवर्ड करंट पासवर्ड कार्लोस का राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप चीज़ को आपको समझना है, जहाँ पर भी ये वाला जो मैच आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका मतलब वही करंट पासवर्ड राइट है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स कब आ रहा है, जब हमारा जो करंट पासवर्ड वो राइट है। देखो जब करंट पासवर्ड हमारा राइट होता है तब ये वाला रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स तभी आता है। तो वही हम इसी बेस पे हम एनुमरेट करने वाले हैं कार्लोस का पासवर्ड। तो फिर से चलते हैं इंट्रूडर में चलते हैं और कहाँ था ग्रेप, इसको सबसे पहले ग्रेप मैच को क्लियर कर लेते हैं और अपना न्यू रूल सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंटर और इसको कर देते हैं ऐड। तो हमने ये जो है जहाँ पे भी ये मैच करेगा रिस्पॉन्स में, ये हमें तुरंत बता देगा। ठीक है, स्टार्ट ट्रैक करते हैं। तो देखो इस रिक्वेस्ट में क्या किया, इस रिक्वेस्ट में कार्लोस यूजर नेम जा रहा है, करंट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, जो कि हमें नहीं पता गलत है क्या सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिस्ट चल रही है। और न्यू पासवर्ड विवेक है और कंफर्म पासवर्ड विवेक YT है। ठीक है, जो कि एरर कौन सा क्रिएट करता है, एरर वो क्रिएट करता है ये वाला एरर क्रिएट करता है जब हमारा जो न्यू पासवर्ड ये होता है और कंफर्म पासवर्ड ये होता है। ठीक है, तो ये वाला एरर आता है न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच। तो हमको यही चेक करना है। तो अगर आप देखोगे इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे लिख क्या एक आ गया, मतलब एक बार मैच हुआ है। ठीक है, एक बार मैच कहाँ पे हुआ है, ये वाले मॉनिटर पे। इसका मतलब जो हमारा करंट पासवर्ड वो मॉनिटर है। ठीक है, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्स पे जाओगे न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो करंट पासवर्ड है वो मॉनिटर है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो न्यू पासवर्ड वो सही में मॉनिटर है। तो चलते हैं यहाँ पर माय अकाउंट पे चलते हैं और इसको लॉग आउट कर देते हैं पहले।
ओके, यहाँ पे डालते हैं कार्लोस और यहाँ पे डालते हैं मॉनिटर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है हमने ये वाली लैब सॉल्व कर ली। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ ब्रूट फोर्स करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेबसाइट की फंक्शनैलिटी देखना पड़ेगा, उसको एक एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा, उस बेस पर आपको यहाँ पे जो है अपना लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लैब सॉल्व करना ही एक मेन पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतना लंबा कर दिया। देखो अगर हम वीडियो देखें तो 11 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है। अगर ये चाहता तो मैं 2 मिनट में भी सॉल्व कर देता, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर आपको एक एक पार्ट बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लैब हो चुकी सॉल्व, और मे भी अभी यहाँ पे हमारे पास 2 लैब और बची, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। अब सीधा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है ब्रोकन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मल्टीपल क्रेडेंशियल पर रिक्वेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम मल्टीपल क्रेडेंशियल एक ही रिक्वेस्ट में ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, एक्सेस द लैब कर लेते हैं, माय अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पर मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हमारे पास जो हमारे क्रेडेंशियल वो नहीं दिए गए हैं, जो विनर पीटर के क्रेडेंशियल थे वो हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो विक्टिम हमारा कार्लोस है उसका यूजर नेम हमारे पास, और हमारे पास एक वर्ड लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट को देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कार्लोस यूजर नेम है, कार्लोस डाल देते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो वर्ड लिस्ट है इसको हमें पूरी को ट्राई करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई रैंडम कोई भी यहाँ से वर्ड उठाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को कर लेते हैं इंटरसेप्ट ऑन, ओके। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट का जो यहाँ पे जो है ना वो जेसन सिंटैक्स में जा रही है। अब जिनको जेसन सिंटैक्स नहीं पता, सिंपली अगर इसको बोले तो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल होता है। तो जो स्टार्ट होता है ना वो करली ब्रैकेट से होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो जूम तो हो नहीं रहा है, ये कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे करली ब्रेसेस है, ठीक है। करली ब्रैकेट है जो स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रहा है करली ब्रैकेट, और जो भी यहाँ पे पैरामीटर जो भी जा रहा है वो यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यूजर नेम में कार्लोस है और पासवर्ड जो हमने यहाँ पे चूज किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें यहाँ पर जो जेसन सिंटैक्स जा रहा है, ठीक है, बेसिकली ये जेसन सिंटैक्स होता है। तो अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना है, जैसे यहाँ पे मैं बहुत डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करने हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक साथ कई सारे पासवर्ड ट्राई करने वाले हैं इस फील्ड पर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर एक साथ कई सारे पासवर्ड ट्राई करने हैं तो यहाँ पे देखो, अगर आप टाइटल पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा मल्टीपल क्रेडेंशियल पर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रेडेंशियल इस जो पासवर्ड जो फील्ड है ये वाली जेसन सिंटैक्स की, यहाँ पर हमें उसी फॉर्म में देना पड़ेगा जिस फॉर्म में ये जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है पासवर्ड जो वर्ड लिस्ट अपनी वो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑफ, और देखो हमने इनवैलिड यूजर नेम था तो जो कि पासवर्ड इनवैलिड था, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड लिस्ट को अपने पहले सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगल बगल। तो अगर आपको वाली रिक्वेस्ट में दिखाऊं तो कहाँ गई वाली रिक्वेस्ट, एक मिनट, ओके। तो इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है ना वो है यहाँ पर जो भी जा रहा है वहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे डबल कोट है, एंड में डबल कोट है, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कॉमा है। तो हमें वर्ड लिस्ट भी कुछ इस तरीके से क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे वर्ड लिस्ट पूरी डाल ली। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट, ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल कोट, फिर उसके बाद एक सिंगल कॉमा। ऐसा हमें सारे में सब में करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये हमें सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले हैं सिंपल बैश स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड होता है, ठीक है, मैंने ChatGPT से निकाला है ये वाला, ठीक है। इस कमांड को यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्ड लिस्ट में कुछ इस तरीके से अपने वर्ड बना सकते हो, ठीक है, जो कि हमें करना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये इसका ब्रेक डाउन है। अगर आपको समझ नहीं आता ये क्या है तो इसको आप ऐसे डाल के एक्सप्लेन दिस ऐसे बोल दो, ये पूरा एक्सप्लेन कर देता है। एस इंडिकेट्स दैट वी आर परफॉर्मिंग सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, ये जितने भी ऑपरेटर है, लिटरल डबल कोड है, पूरा डिटेल पढ़ सकते हो,
तो बेसिकली अभी यहाँ पे मैं सिंपल इसको यूज करने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं और सबसे पहले हमें वर्ड लिस्ट अपनी कॉपी करनी होगी। ठीक है, तो वर्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे करते हैं कैट ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैट और यहाँ पे कर देता हूँ वर्ड लिस्ट .txt और यहाँ पे मैं Ctrl+C से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको बाहर आना, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D करके यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास worldlist.txt जो फाइल है वो आ चुकी है। ठीक है, हम क्या करने वाले, वही कमांड का यूज करने वाले हैं जो हमने आपको बताया था, ये वाला सिंपल। ओके, तो इसको मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे क्या है, हमें वर्ड लिस्ट देनी है अपने, तो जो हमने सेव की थी worldlist.txt। तो देखो हमारे पास जितनी भी वर्ड लिस्ट है ना वो सारी आ गई। देखो सब में लग चुका है डबल कोट, आखिरी में सिंगल कॉमा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे। ओके, तो ये हो चुकी कॉपी और हम चलते हैं बरसूट में, फिर से रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं कार्लोस और यहाँ पे डालते हैं कुछ भी रैंडम पासवर्ड, इंटरसेप्ट ऑन, लॉगिन, यहाँ पे डोंट सेव। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी जो है वर्ड लिस्ट वो देनी है। तो अब यहाँ पर क्या, ये जो है, ये जो फील्ड है ना, ये अरे फील्ड पे देनी पड़ेगी, हमें अरे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं, एक बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंड में भी ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और ऐसा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक, तो सिंपल यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और एंटर मार के आते हैं, यहाँ पे अपनी वर्ड लिस्ट पेस्ट कर देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये अरे हमने दे दी है, ये आप ब्रैकेट देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंटैक्स आप देखोगे ना, तो ये वाला सिंटैक्स यूज हो रहा है यहाँ पे। देखो ये वाला कुछ इस तरीके से, एक तो ये हमारे जेसन सिंटैक्स का ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे हम अरे दे रहे हैं, ये जिसके अंदर अपने पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब में दे दिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं तक। ओके, यहाँ पे मैं कॉमा हटाना पड़ेगा आखिरी में, क्योंकि इसके आगे और कोई जो है पासवर्ड नहीं है। ओके, अब ठीक है। ठीक, इस रिक्वेस्ट को एक बार सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं और इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो जितने भी हमने अरे दी थी वो एक एक करके सब में से पासवर्ड चेक करता गया, चेक करता गया, चेक करता गया। जैसे हमने जो दिया था हमने अभी ये वाला, ठीक है, एक एक करके सबसे चेक करता गया और यहाँ पर जैसे ही जो उसको राइट पासवर्ड मिला उसने उसको यूज करके यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो है वर्ड लिस्ट को क्रिएट करना। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंड में मैंने कॉमा हटाया है। क्यों हटाया, क्योंकि आगे कोई पासवर्ड नहीं था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने एंड में ये कॉमा हटाया था। ठीक है, तो क्योंकि आगे कोई पासवर्ड नहीं था इसलिए मैंने हटाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड लिस्ट क्रिएट करके जेसन सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे आप जो पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, या आप क्या कर सकते हो, ChatGPT का यूज करो। कुछ भी प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस उसको दे देता हूँ और वो बोल देता हूँ एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर देता है एक एक पार्ट को। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, ठीक है, ओके। इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले उसका टाइटल है 2FA बाईपास यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस द लैब कर रखा है, तो देख लेते इसमें क्या है। दिस लैब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वनरेबल टू ब्रूट फोर्सिंग। तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो वनरेबल है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी जो विक्टिम के क्रेडेंशियल है वो दिए गए हैं, कार्लोस और मोन्टाया। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बट डू नॉट हैव एक्सेस टू यूजर 2FA वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2FA जो वेरिफिकेशन कोड है उसका एक्सेस नहीं है। तो हम यहाँ पे हमें बेसिकली कार्लोस जो है, ठीक है, उसका हमें 2FA कोड को ब्रूट फोर्स करना है। टू सॉल्व द लैब ब्रूट फोर्स द 2FA कोड एंड एक्सेस कार्लोस अकाउंट। ओके, नोट यहाँ पे लगा हुआ उसको देख लेते हैं। एज द वेरिफिकेशन कोड विल रीसेट व्हाइल यू आर रनिंग योर अटैक।
ओके, तो यू may नीड टू रिपीट दिस अटैक सेवरल टाइम्स बिफोर यू सक्सीड। ओके, तो यहाँ पे ये नोट आपको तब समझ में आएगा जब हम यहाँ पे लैब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लैब पे जंप करते हैं। जब भी आपको थ्योरी पार्ट ना समझ में आए, सीधा लैब पे जंप करो, सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फीचर है माई अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस लैब किया, यहाँ पे माई अकाउंट का फीचर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बर्बसूट से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ओके, माई अकाउंट पे चलते हैं। ओके, तो 1 मिनट मैं प्रॉक्सी कन्फिगर कर लेता हूँ। प्रॉक्सी कन्फिगर नहीं है तो मुझे प्रॉक्सी कन्फिगर करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रॉक्सी कन्फिगर कर ली। ओके, तो यहाँ पर जो लॉगिन पेज है ना, ठीक है, इस लॉगिन पेज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्लोस के जो पासवर्ड है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कार्लोस, और ये मोन्टाया पासवर्ड जो था ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास विक्टिम के क्रेडेंशियल थे, लेकिन यहाँ पे हमें 2FA जो कोड है वो एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैंडम चलो 2FA कोड डाल के देखते हैं 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड, जो कि गलत है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो 2 3 4 5। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हमने 2 अटैम्प्ट लिए, हमें वेबसाइट ने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 अटैम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेशन वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कोई मे भी कोई टोकन होगा। ठीक है, जो हमें सिर्फ 2 अटैम्प्ट दे रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 अटैम्प्ट के अलावा तीसरा अटैम्प्ट करते हो तो वेबसाइट सीधा लॉग आउट कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें सेशन हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम यहाँ पर क्या है अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अटैम्प्ट है वो सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर हम बर्बसूट में एक फीचर होता है सेशन हैंडलिंग का, उसका यूज करने वाले हैं, और उसका यूज करके यहाँ पर हम कई सारे अटैम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, जब आप बर्बसूट में अटैक करते हो स्टार्ट, तो बहुत जल्दी वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, मतलब एक समय पे एक ही रिक्वेस्ट जाए। तो सबसे पहले सीधा जंप करते हैं बर्बसूट पे। तो देखो, बर्बसूट को आप आओगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने सेटिंग पर। तो अब आपके यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सेशन हैंडलिंग का, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर आपने ओल्ड बर्बसूट यूज कर रहे होगे, यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नाम का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेरा जो बर्बसूट है वो थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे मेरे सेटिंग पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोजेक्ट ऑप्शन का फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑप्शन में भी आपका यहाँ पे हो सकता है या फिर सेटिंग के अंदर हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे जो है, ये जो सेटिंग दिख रही है आपको, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे है। ठीक है, तो सेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, जो आपको प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर। तो प्रोजेक्ट पे आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कोप पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए स्कोप पे। तो स्कोप पे नहीं जाना, सॉरी, आपको सेशन में जाना है, क्योंकि हमें सेशन हैंडलिंग करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें सेशन हैंडलिंग क्यों करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे 2 अटैम्प्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप रूल देखोगे, देखो सेशन हैंडलिंग रूल्स, यू कैन डिफाइन सेशन हैंडलिंग रूल्स टू मेक बर्ब परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन व्हेन मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पूरा पढ़ सकते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम रूल डिफाइन करने वाले हैं सेशन के लिए अपने। तो यहाँ पे चलते हैं ऐड पर, और यहाँ पे चलते हैं स्कोप पर। तो सबसे पहले हमें स्कोप देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अटैक करना है वो इंट्रूडर टैब में करना है। ठीक है, तो जो हमें अटैक करना है वो इंट्रूडर टैब में करना। तो यहाँ पे मेक श्योर आप इंट्रूडर टैब को टिक कर लो। ठीक है, क्योंकि हम ब्रूट फोर्स इंट्रूडर टैब में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्कोप जो लिखा है, देखो, सिलेक्ट द टूल दैट दिस रूल विल बी अप्लाइड। तो ये जो हम रूल सेट करने वाले, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, आप टारगेट में कर सकते हो। ठीक है, टारगेट मतलब जो यहाँ पे होता है। ठीक है, और स्कैनर में कर सकते हो, रिपीटर टैब में कर सकते हो, इंट्रूडर में कर सकते हो, सीक्वेंसर एक्सटेंशन में भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे कस्टम भी दे सकते हैं। अगर आपको कस्टम URL देना है, जो भी, जैसे हमारा कस्टम ये था, ये वाला। ठीक है, जो 2FA OTP वाला था, वो वाला हम कस्टम दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कस्टम नहीं, इंक्लूड ऑल URL करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंक्लूड्स ऑल URL। अब फिर से चलते हैं डिटेल्स पे, और यहाँ पे जो रूल डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे क्योंकि 2FA बाईपास कर रहे हैं, तो लिख देते हैं हम 2FA बाईपास। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हमें रूल एक्शन देना पड़ेगा। द एक्शन बिलो विल बी परफॉर्म इन सीक्वेंस व्हेन दिस रूल इज अप्लाइड टू रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम जो रूल है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रन एज अ मैक्रो। ठीक है, तो मे बी सेशन हैंडलिंग के लिए आप जो मैक्रो टैब है उसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर रन एज अ मैक्रो पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप रन एज अ मैक्रो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, दिस एक्शन रन्स
as this action runs a predefined macro sequence or request and optionally updates parameter header and cookie in the current request based on the result of macro। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मैक्रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट गई है बर्बसूट से वो सारी रिक्वेस्ट आ रही है। देखो अगर मैं माई अकाउंट पे गया था, फिर लॉगिन पे गया था, फिर लॉगिन टू, ठीक है। तो बेसिकली हमें वो रिक्वेस्ट चाहिए जहाँ पे हमें OTP ब्रूट फोर्स करना है और वो वाली रिक्वेस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ से हमने लॉगिन किया था, ठीक है। जहाँ पे हमने कार्लोस और मोन्टाया जो पासवर्ड डाला था वो वाली रिक्वेस्ट चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे सेशन जो है वो सेशन को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेशन हैंडलिंग है वो कर पाएंगे। तो मैं ये वाली रिक्वेस्ट रिमूव कर देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट आइटम। ओके, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये वाली रिक्वेस्ट ये वाली कैप्चर कर लेनी, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट, और उसके बाद नीचे आओगे ऐसे करके शिफ्ट करके, और नीचे जो ऑप्शन होता है कि नीचे करने का वो उस पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ पे आप तीनों सेलेक्ट कर लोगे, ओके कर देना। अब क्या करना है, मेरे को टेस्ट करना है कि जो हमने रूल सेट किया ये वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो मैं जैसे यहाँ पे टेस्ट मैक्रो करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और रिक्वेस्ट में सेशन जो जा रहा है वो CSRF टोकन जा रहा है, ठीक है। ये देखो डिराइव्ड पैरामीटर में देखो CSRF टोकन और 302 रिस्पॉन्स ये तब आ रहा है जब हमने क्या किया था, जब हमने वेबसाइट में लॉगिन कर लिया था, तभी तो 302 आ रहा था। और जो लॉगिन टू वाली रिक्वेस्ट है इसको रेंडर करके देखते हैं कौन सी रिक्वेस्ट है। देखो ये देखो हमें यही रिक्वेस्ट चाहिए, हमको यही रिक्वेस्ट पे तो ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। तो मतलब हमने रिक्वेस्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा जो मैक्रो टैब है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन वाली रिक्वेस्ट हमने कैप्चर कर ली, यहाँ पे कर देते हैं ओके, ठीक है। इसको भी कर देते हैं ओके, और इसको भी कर देते हैं ओके, इसको भी कर देते हैं ओके। तो हमारा जो रूल है वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुका है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार लॉगिन ले लेता हूँ, वो वाली रिक्वेस्ट मुझे कैप्चर करनी पड़ेगी। अब आप चाहो तो वो वाली जो रिक्वेस्ट है OTP वाली, ठीक है। ओके इनवैलिड CSRF टोकन, सेशन डज नॉट कंटेन CSRF टोकन, ओके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, HTTP हिस्ट्री में जाना है अपने, ठीक है। अगर आप प्रॉक्सी की जाओगे तो ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे जो ओल्ड टोकन है वो गया होगा, ठीक है। हमारे पास सूट ने जो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे देखो लॉगिन नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि जो मैक्रो टैब है वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो वाली अपनी रिक्वेस्ट ले लेते हैं जहाँ पे हमें OTP ब्रूट फोर्स करना है। तो वो वाली रिक्वेस्ट रही ये देखो यहीं पे हमने डाला था 2 3 4 5, इसको कर देते हैं सेंड टू इंट्रूडर। सेंड टू इंट्रूडर करने के बाद क्लियर कर देना, और यहाँ पे हमें ब्रूट फोर्स करना है, इसको कर देते हैं ऐड, और पेलोड पे चलते हैं। पेलोड पे हमें कर देना है नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पे OTP ब्रूट फोर्स करना है, और यहाँ पे कर देते हैं 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 डिजिट यहाँ पे कर देते हैं 9, क्योंकि हमें इतने 4 डिजिट के OTP ब्रूट फोर्स करने हैं। स्टेप अप कर देते हैं 1 बाय 1 चलेगा, और मैक्सिमम फ्रैक्शन इंटीजर डिजिट कर देते हैं 4, और मैक्सिमम इंटीजर डिजिट जो है वो भी कर देते हैं 4, और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट कर देते हैं 0, ओके। तो एवरीथिंग इज सेट। हमें रिसोर्स पोल में करना है एक चीज़। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो रिक्वेस्ट है वो एक एक करके जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बर्बसूट में अगर आप मैं डायरेक्ट स्टार्ट अटैक क्लिक कर दूँगा तो जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इंट्रूडर टैब है, जो मैक्रो है, ठीक है, मैक्रो जो प्रोसेस बैकग्राउंड में है वो यहाँ पे सही से रन नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कस्टम रिसोर्स पूल देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रिक्वेस्ट जो है वो एक एक करके जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट न्यू रिसोर्स पूल, ठीक है। नेम कर देता हूँ कुछ भी, विवेक YT, ओके, विवेक चेक कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट 1, मतलब एक एक करके जाएगी, और यहाँ पे मैं मिली सेकेंड भी दे सकता हूँ। तो अभी मिली सेकेंड के देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक एक करके रिक्वेस्ट जाएगी। स्टार्ट अटैक क्लिक कर देते हैं। तो अभी जो अटैक है ना, इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। देखो एक एक करके रिक्वेस्ट जा रही है, देखो अभी तो 7 या 8 ही हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे इसने तो बीच में ही बताया और छोड़ दिया, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आते हैं मैं दूसरे टैब पे, ओके। तो यहाँ पे सेशन हैंडलिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप ये वाला जो ब्लॉग है इनका, ठीक है, बर्ब डॉक्यूमेंटेशन है जो इनकी, वो रीड कर सकते हो। यहाँ पे सेशन सेटिंग्स यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हेन टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन यू मे एनकाउंटर चैलेंज रिलेटिंग टू सेशन हैंडलिंग एन एप्लीकेशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एप्लीकेशन में टर्मिनेट द टेस्टिंग सेशन। तो जैसे कि वहाँ पे हमारा टेस्टिंग जो सेशन था वो टर्मिनेट हो रहा था, जैसे हम 2 बार अटैम्प्ट कर रहे थे लॉगिन के। Either defensively or other reason the session must be restored before you can send subsequent request। ओके तो जो कि हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। द सेशन मस्ट बी रिस्टोर्ड बिफोर यू कैन सेंड सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। सम फंक्शन में रिक्वायर चेंजेबल टोकन विद इन ईच रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू हिंडर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टैग। सम फंक्शन में रिक्वायर यू मेक सीरीज। ओके ये पूरा आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैक्रो टैब है ना सेशन हैंडलिंग, वो पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया। सेशन हैंडलिंग के रूल बताया गया है, कैसे आपको सेट करना है। यही तो हमने सेट किया, देखो आई स्कोप, डिनोशन, यूआरएल पैरामीटर, ये सारी चीज़ हमने की है। देखो जो हमने किया ना वही यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन इनका आप रीड कर सकते हो। और इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, वो है टर्बो इंट्रूडर, ठीक है। तो उसका जिक्र यहाँ पे मैंने नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैक्रो टाइप के बारे में बताया है। तो ये पूरी आप डिटेल रीड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। मैंने इसको रीड किया है और तब जाके मैंने वहाँ पे वो वाली लैब अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि देखो जो जैसे मैंने बताया था कि अब ये तो वीडियो का बिल्कुल इंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जितनी भी पोर्टस्फीयर की लैब है ऑथेंटिकेशन वाली, सिर्फ वो वाली सॉल्व हो चुकी है। और वीडियो जो है अभी वहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, और वीडियो एक्सपोर्ट करते ही अभी कुछ ही 10-15 मिनट में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। तो जो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है जिसमें, क्योंकि इस वीडियो में तो राइटअप है नहीं, ठीक है, इस वीडियो में बिल्कुल भी राइटअप नहीं है। और पार्ट 3 जो आएगा उसमें राइटअप होंगे, ठीक है। उसमें जो है राइटअप होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे हम लाइव टारगेट नहीं, कुछ भी ऐसा कोई रैंडम टारगेट उठाएंगे जिनका वीडीपी प्रोग्राम होगा, और उस टारगेट पे वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटअप है ना वो बहुत ज़्यादा, अगर आप पेंटेस्टर लैंड की वेबसाइट पे जाओगे, हमने एसक्यूएल के जो राइटअप थे वो पूरे ख़त्म कर दिए थे, अगर आपको याद होगा। एसक्यूएल थे जो राइटअप थे वो पूरे ख़त्म कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर जो राइटअप थे वो कम थे। लेकिन अगर आप ऑथ यहाँ पे सर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा राइटअप है, 871 रिजल्ट आ रहा है। और ये राइटअप बढ़ जाएंगे अगर हम ट्विटर पे पहुँच गए हैं। ट्विटर पे हम वहाँ से राइटअप वगैरह निकालने लगे, जैसे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन में किया था। एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने क्या किया था, हमने ट्विटर पर जाकर थ्रेड पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें की थी, और कुछ राइटअप ऐसे भी कवर किए थे जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 871 रिजल्ट है। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। ये पूरा जो स्क्रॉल बार है ना, ये तो पूरा येलो दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा राइटअप है यहाँ पर, और ये सारे पार्ट 3 में कवर होंगे। ओके तो देखते हैं हमारा इंट्रूडर टैब में जो अटैक वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। स्टेटस कोड में चेक करते हैं। लो भाई ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी। हमें 302 रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स देखते हैं इसका रेंडर करके। ओके तो वर्क हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ हो रहा है। ओके तो इसको कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और वीडियो को मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ। आप बस म्यूजिक सुनो और एंजॉय करो वीडियो को। और हाँ तो यहाँ पर भी मेरे पास टाइम है, और भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब ये जो सीरीज है इसके साथ साथ जो सीरीज चल रही है, ठीक है, ये तो बग बाउंड्री वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम सिर्फ वल्नरेबिलिटी के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इन वल्नरेबिलिटी को हम और इनको डिटेल में अगर पढ़ना तो यहाँ पर आप CTF सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। CTF सॉल्व कर सकते हो या फिर वल्नहब की मशीन सॉल्व कर सकते हो। अगर CTF की बात करें तो हम क्या है कि मैंने चैनल पे अभी कुछ दिन पहले डाला था पोस्ट, ठीक है, जिसमें क्या था कि हम वहाँ पे प्रूविंग ग्राउंड के CTF सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो एक ही दिन मैंने शायद लाइव स्ट्रीम किया था। लेकिन जो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे, अगर यहाँ पर आप वेब सर्च करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 155 रिजल्ट आ रहा है। टोटल 155 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो लैब है ना, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की है शायद, मुझे नहीं पता, या फिर प्रूविंग ग्राउंड की, या फिर हैक द बॉक्स की एक्सपायर लैब भी हो सकती हैं। और कुछ ज़रूरी नहीं कि सारी एक्सपायर लैब है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट मशीन आती रहती हैं, और बहुत ही अच्छी मशीन है इसमें, ठीक है। तो ये सारी मशीन एक मैं सोच रहा हूँ कि एक प्ले लिस्ट बनाऊँ जिसमें
155 ये जो रिजल्ट आ रहे हैं सारी लैब जो है सॉल्व करूँ, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट तो काफ़ी जाने वाला है, वैसे मेरे पास वाईफाई है। तो आप क्या करो, अगर आप ये सब सारी सॉल्व नहीं कर सकते तो आप वीडियो देख लेना, तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, विद नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये सारी जो सीरीज़ है ये आने वाली है, और इसमें कि मैं कई सारी जो सीरीज़ हैं वो सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें कि एक डीसी सीरीज़ है और एक नासा भी करके इसमें वल्लभी मशीन है, तो वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट हैं ये सारे आने वाली सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, ओके। और अगर आप अब मैं बात कर लेता हूँ प्रूविंग ग्राउंड की। तो ये जो प्रूविंग ग्राउंड ये फ्री है, ठीक है। रोज़ आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे आपको मिलेंगे, और 3 घंटे के अंदर आप जितनी चाहे उतनी मशीनें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो ये साइनअप मांग रहा है, मैं यहाँ पे अभी साइनअप नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 घंटे रोज़ मिलेंगे, उसके बाद ये हर 20 घंटे में रीसेट हो जाती है, ठीक है। तो फिर से 3 घंटे आपको मिल जाएंगे, तो 3-3 घंटे आपको रोज़ फ्री मिलेंगे, और उनके अंदर आप लैब सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, और इतने ज़्यादा मेंबर नहीं है, मेरा भी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी, ठीक है। 1 ही या 2 दिन मैंने ये वाली लाइव स्ट्रीम की थी। तो इससे क्या आपको और ज़्यादा चीज़ें, आपको एक हैंड्स ऑन जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वो बिल्कुल हैंड्स ऑन हो जाएगी। इसलिए मैं इनको भी इंक्लूड करने की सोच रहा हूँ कि प्रूविंग ग्राउंड भी इंक्लूड करेंगे, और वनअप के जो 155 रिजल्ट हैं इनको भी सॉल्व करेंगे आने वाले सीरीज में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यार अटैक ख़त्म हुआ कि नहीं तो मैं दूसरे काम कर लेता हूँ अपने, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो अटैक है वो काफ़ी टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ म्यूजिक ऑन, आप म्यूजिक एंजॉय करो, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ।
ओके तो मैं वीडियो को छोड़ के चला गया था। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है 302 कहाँ गया। ओके, यहाँ पे मुझे जो है 302 रिस्पॉन्स आ गया है। तो इसका हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र, कॉपी कर लेते हैं इसे और यहाँ पे आके चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो लैब है वो सॉल्व कर लिया है। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।